बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो जो अडयाला जेल में साइफ़र केस की जो आज गर्मा गर्म समाअत रही, उसका अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि दौरान समाअत इमरान ख़ान की और शाह महमूद कुरैशी की जज साहब के साथ क्या तल्ख़ी हुई, और जब गवाह का बयान रिकॉर्ड हो रहा था तो शाह महमूद कुरैशी साहब किस तरीके से बार बार आकर फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। और जब शाह साहब ये जारहाना अंदाज़ अपना अपनाए हुए थे तो इमरान ख़ान रोस्टम पे आए तो ख़ान साहब ने आके रोस्टम पर आकर क्या मुनफरद और अजीब किस्म की बात की। और फिर जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हुआ, जज साहब कमरा अदालत से उठ के चले गए, तो फिर इमरान ख़ान ने सहाफ़ियों के साथ जब बात करने की कोशिश की तो अडयाला जेल के हुकाम के साथ इमरान ख़ान की क्या तल्ख़ी हुई, किस किस्म के तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ, और थप्पड़ चल गए या थप्पड़ चलते चलते रह गए, ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और आपके साथ ये प्रॉमिस भी है कि पूरी डिटेल में किसी जगह पर भी किसी किस्म की मुबालगा आराई नहीं करेंगे। पहले तो नाज़रीन इस खबर की डिटेल, इस अदालती कार्रवाई की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर इसके बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं फिर उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो शुरू करते हैं जो साइफ़र केस की आज अदालती कार्रवाई है। एक तो नाज़रीन जो आज़म खान साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ हमने ख़बर शेयर की थी कि आज़म खान का जो बयान रिकॉर्ड करने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट थे अवैस इरशाद भट्टी साहब, आज उन्होंने अपना साइफ़र केस में बयान रिकॉर्ड कराया है। और जज साहब ने इमरान ख़ान की मौजूदगी में, शाह महमूद कुरैशी की मौजूदगी में, इमरान ख़ान की हमशीरगान की मौजूदगी में जज साहब को कहा कि जो बयान आज़म खान साहब ने रिकॉर्ड करवाया था, जो कि अदालत के रिकॉर्ड पे मौजूद है, ये बिल्कुल इसी तरीके से रिकॉर्ड हुआ, इसी तरीके से ये बयान जो है वो दिया गया, कलमबंद किया गया और इस बयान के नीचे आज़म खान के सिग्नेचर भी मौजूद हैं। तो इनका बयान रिकॉर्ड हो गया। लेकिन अभी ये जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब हैं अवैस इरशाद भट्टी साहब, इस पे अभी जिरा होना बाकी है। मजमूई तौर पे नाज़रीन इस केस में 19 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं और 6 गवाहों के बयान मज़ीद रिकॉर्ड होना बाकी हैं, जिसमें असद मजीद का स्टेटमेंट भी, जो कि आप कह सकते हैं कि सुल्तानी गवाह आप कह सकते हैं, बड़ा मतलब उनका अहम स्टेटमेंट होगा जब वो आके रिकॉर्ड कराएंगे। तो 19 हो चुके हैं, 19 गवाहों पे नाज़रीन अभी जिरा होना बाकी है। यानी पहले प्रोसेस मुकम्मल किया जा रहा है कि गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए जाएँ, उसके बाद जिरा का प्रोसेस शुरू होगा। जब नाज़रीन जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं सुहेल महमूद साहब, उनका भी आज बयान रिकॉर्ड हुआ है। तो जब अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे थे, उनके बयान की ख़ास बात यह थी कि साइफ़र आया, मैंने आज़म ख़ान को भेजा और वो साइफ़र की कापी जब तक मैं वज़ीर ख़ारजा था, अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, मेरे वज़ीर ख़ारजा होने तक वो इमरान ख़ान को भेजी गई जो साइफ़र की कापी थी वो वापस नहीं आई थी। यानी साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक वज़ीर ख़ारजा नहीं, सेक्रेटरी ख़ारजा इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं सुहेल महमूद साहब के इमरान ख़ान साहब को साइफ़र की कापी गई, लेकिन साइफ़र की कापी वज़ारत ख़ारजा में वापस नहीं आई। जब नाज़रीन ये सेक्रेटरी ख़ारजा साहब अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे तो राजा रिजवान अब्बासी साहब उनको हेल्प आउट कर रहे थे, लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी साहब थे वो सामने आए और सामने आके उन्होंने राजा रिजवान अब्बासी के लुकमे देने पे एतराज़ किया और कहा कि जब गवाह का लिखा हुआ बयान उसके सामने मौजूद है तो फिर आप उनको लुकमे क्यों दे रहे हैं। बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब का अंदाज़ तो बड़ा ही जारहाना था और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि गवाह को मालूम है कि गवाह ने क्या बयान रिकॉर्ड कराना है। अच्छा नाज़रीन, आपको यहाँ पे ये भी बताते चलें कि ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, एक तरफ तो वो जो सहाफ़ी थे जो आज की अदालती प्रोसीडिंग में मौजूद थे, उनसे मैंने बात की है और उसके साथ साथ नाज़रीन पीटीआई की लीगल टीम के लोगों से भी मैंने बात करके ये डिटेल्स इकट्ठी की है जो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। यानी वन साइड जो वर्शन होता है वो नहीं बयान कर रहा, पूरी चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अब मैं वो डिटेल आपके साथ और फिर अपना खुलासा भी मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा, जिसको आप एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि गवाह को मालूम है कि उसने क्या बयान रिकॉर्ड कराना है। और यहाँ पे नाज़रीन आप ये भी नोट करते जाएं कि यहाँ पे कितना जारहाना रवैया है शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। लेकिन जब तकरार हुई इमरान खान साहब की जेल हुकाम के साथ और बात तुम तक पहुँच गई कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ये करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तुमने ये हुक्म कैसे दिया, तो वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब फिर
कहाँ खड़े थे, क्या कह रहे थे या नहीं कह रहे थे, वो आगे डिटेल सारी आएंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि अगर इसी तरीके से आपने बयान रिकॉर्ड कराना है साबिक सेक्रेटरी खारजा का, तो फिर लिखा लिखाया फ़ैसला ले आएँ और आके फ़ैसला सुना दें। यहाँ पे एक साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा के ख़िलाफ़ मुकदमा है। तो जज अबुल हसन ज़ुल्क़रनैन साहब ने देखा कि शाह साहब रुक नहीं रहे और चले जा रहे हैं, जारहाना अंदाज़ उन्होंने अख्तियार कर रखा है। तो जज साहब ने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब से कि प्लीज़ अब बहुत हो गया, अब खामोश हो जाएं और मतवाज़न बात करें, ये कोई अदालत में बात करने का मुनासिब अंदाज़ नहीं है। लेकिन शाह साहब ने आज कहाँ बाज आना था, शाह साहब तो आज डट गए। शाह साहब ने कहा कि अगर ये अदालती कार्रवाई इतनी मुतवाज़न थी तो फिर 2 मरतबा हाई कोर्ट से ये कार्रवाई कलअदम करार ना पाती। और फिर शाह साहब ने भी कहा कि मुझे आप क्यों रोक रहे हैं। जज साहब से कहा अगर प्रोसिक्यूटर बोलेगा तो मैं भी बोलूँगा। जब शाह साहब ने ये कहा तो जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि खान साहब खुद रोस्टम पे आ गए और ख़ान साहब ने कहा कि दरअसल ये डोनाल्ड लू को बचाना चाहते हैं। अब केस खान साहब के ख़िलाफ़ है, केस शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ है। डोनाल्ड लू का इस पूरे केस में एक ज़रा बराबर भी तज़किरा नहीं। डोनाल्ड लू पाकिस्तान की अदालतों की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। खान साहब ने आके वो दूर की कौड़ी खान साहब लेके आए कि डोनाल्ड लू को बचाना चाहते हैं। खान साहब पहले अपने आप को तो आप बचा लें, शाह महमूद कुरैशी भी बचा ले, आप डोनाल्ड लू को बीच में कहाँ से ले आए। लेकिन बहरहाल खान साहब ने बात की और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जज साहब से कहा कि गवाह पे हमारा एतमाद है। तो फिर जज साहब ने कहा प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी से कि ये आप मुदाखलत ना करें, क्योंकि शाह साहब कह रहे थे कि प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी मुदाखलत ना करें। तो फिर मुदाखलत नहीं हुई और गवाह का बयान भी रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद नाज़रीन यानी 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए। इसके बाद जज साहब कमरा अदालत से चले गए और ये नाज़रीन रूटीन है। रूटीन में ये होता है कि जज साहब जाते हैं, जज साहब के बाद इमरान खान साहब आते हैं, साफ़ियों के साथ मुलाकात करते हैं, सियासी गुफ्तगू होती है। उस सियासी गुफ्तगू के बाद इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, उनकी फैमिली के लोग वहाँ से चले जाते हैं। आखिर में मीडिया को सबसे आखिर में निकाला जाता है। आज ये हुआ कि जब जज साहब चले गए तो इमरान खान साहब जो है वो शाह महमूद कुरैशी के साथ साफ़ियों के पास आए अपनी सियासी गुफ्तगू के लिए। तो आज कमरे अदालत में जेल सुपरिटेंडेंट भी मौजूद थे। जब खान साहब गए साफ़ियों के साथ बात करने के लिए, खान साहब ने साफ़ियों के साथ क्या बात की ये भी डिटेल में आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जब खान साहब बात कर रहे थे तो जेल सुपरिटेंडेंट ने खान साहब को आकर रोक दिया कि आप मीडिया के साथ बात नहीं कर सकते, आपका मीडिया के साथ बात करने का कोई मकसद बनता नहीं है। तो खान साहब को ने जेल हुकाम को यह जवाब दिया कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, तुम मुझे नहीं रोक सकते, ये ओपन कोर्ट है। तो जेल हुकाम, जेल सुपरिटेंडेंट ने खान साहब से कहा कि बिल्कुल ये ओपन कोर्ट है, लेकिन ओपन कोर्ट में जो साफ़ी आए हैं ये कोर्ट प्रोसीडिंग को कवर करने के लिए आए हैं, आपकी सियासी टॉक को, सियासी गुफ्तगू को ये कवर करने के लिए नहीं आए। जब खान साहब ने यह जवाब दिया, अब खान साहब जेल सुपरिटेंडेंट को तुम कह के मुखातब कर रहे हैं, तो जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि सर, वो सर कह के मुखातब कर रहे थे कि देखें कि ये जो आपने बात की है ना कि ओपन कोर्ट है, तो ओपन कोर्ट आपकी बात ठीक है, क्योंकि खान साहब ने अपने जवाब में भी कहा था कि ये ओपन कोर्ट का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया और हाई कोर्ट ने मुझे मीडिया के साथ बात करने की इजाज़त भी दी है। तो इस पे कहा जेल सुपरिटेंडेंट ने कि खान साहब ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जिसमें आपको मीडिया के साथ गुफ्तगू करने की इजाज़त दी गई हो। जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि खान साहब अगर ऐसा ऑर्डर है तो आप मुझे अभी दिखा दें। तो ऑर्डर कहाँ था? ऐसा कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं, ना आमिर फारूक साहब का है, ना तारिक जंगीरी साहब का है, और ना ही मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब का है, ना ही बाबर सत्तार साहब, किसी जज का नहीं है। जब ये बात की कि ऑर्डर दिखा दें तो खान साहब की हवाइयाँ उठ गई कि ऑर्डर कहाँ से दिखाया जाए। खान साहब तो वो ना चढ़ाई कर देते हैं। और फिर जेल सुपरिटेंडेंट ने खान साहब से ये भी कहा कि कल मैं इस मामले पे जज से बात करूँगा। इसके बाद नाज़रीन आज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल भी मौजूद थे और नाज़रीन खबरें क्या आ रही है, मोहसिन नकवी साहब की कोई अपॉइंटमेंट होने जा रही है पीसीबी के हवाले से। तो उस पर डीआईजी जो जेल रावलपिंडी थे, जेल खाना जात राना अब्दुल रऊफ, वो भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे। जब उन्होंने ये सारा सीन देखा, वो भी पीछे कमरा अदालत में मौजूद थे। तो वो नाजरीन निगरान वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी की तकर्री की मंजूरी दे दी चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के लिए। तो ये भी नाज़रीन ताज़ा तरीन खबर सामने आई है। वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता ने मोहसिन नकवी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चलें ठीक है जी, अब इस पर क्या तबसरा करें, अभी तो फिर फौरी तौर पे तो नहीं हो सकता। तो जेल सुपरिटेंडेंट जब डीआईजी
डीआईजी जो थे जेल खाना जात राना अब्दुल रऊफ, वो आगे आए और खान साहब से उन्होंने सख्ती के साथ कहा कि अब आप खामोश हो जाएं, कोई मीडिया के साथ बात नहीं होगी। तो खान साहब ने उनसे भी कहा कि तुम कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, मैं मीडिया के साथ बात करूंगा। जब खान साहब ने डीआईजी राना अब्दुल रऊफ को यह जवाब दिया तो उसने आगे से जो उनके असिस्टेंट थे उनसे कहा कि खान साहब को यहाँ से ले चलें, अब कोई बात मीडिया के साथ नहीं होगी। तो वो अभी आगे ही आए थे और साथ में वही डीआईजी साहब ने मीडिया से भी कह दिया वहाँ पे ठहरे अपने दूसरे असिस्टेंट को कि मीडिया को भी यहाँ से निकालें। तो जब पहले मीडिया को वहाँ से निकाला गया नाजरीन, मीडिया को मैंने जैसे पहले बताया कि सबसे आखिर में निकाला जाता है, तो आज पहले मीडिया को निकाला गया जज साहब के बाद। फिर जब मीडिया निकल गया तो खान साहब की अपनी लीगल टीम के लोग बताते हैं कि जो सूरत हाल बनी, जो तलखी तकरार हुई, वो सारी सूरत हाल डिफ्यूज़ हो गई, यानी वो फिर वो तकरार वगैरह नहीं हुई। लेकिन आज इस सारी सूरत हाल में, इस सारी सूरत हाल में जो मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र किया, शाह महमूद कुरैशी जब ये तकरार हो रही थी, अब आपने देखा ना कि अदालती कार्रवाई में बड़ा फ्रंट फुट पे आके खेल रहे थे अपने शाह महमूद कुरैशी साहब के, ऐसे बयान रिकॉर्ड नहीं होगा, वैसे बयान रिकॉर्ड नहीं होगा। जब ये तलखी वाली बात आई, तकरार हुई, सख्त जुमलों का तबादला हुआ, यानी गुत्थम गुत्था नहीं हुए, बाकी सारी बातें हुई, तो शाह महमूद कुरैशी साहब इस पूरी कार्रवाई में कहीं दिखाई तक नहीं दिए, उन्होंने बात तक नहीं की, वो छुप गए कहीं पे, वो नज़र ही नहीं आए। ये साफ़ ही बताते हैं, ये साफ़ ही बताते हैं कि जितना जारहाना अंदाज शाह महमूद कुरैशी साहब का आगे था, उसके बाद जब ये मामला हो तो शाह साहब कहीं नज़र भी नहीं आए। तो इसके बाद नाज़रीन अब ये बताते हैं वहाँ पे कवर करने वाले साफ़ी कि जो बात की जाती है ना, खान साहब बड़े डट के खड़े हैं, बड़ी हिम्मत इस्तकामत के साथ खान साहब जेल का मुकाबला कर रहे हैं। तो हमारी जिन साफ़ियों से बात हुई वो ये कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि खान साहब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये हरकत खान साहब ने पहले नहीं की, 3-4 बार पहले भी खान साहब हरकत कर चुके हैं। अडयाला जेल के हुकाम के साथ बदतमीज़ी हो चुकी है, खान साहब की तकरार हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान के साथ भी खान साहब का जो सलूक था वो गैर मुनासिब था, और फिर जो खान साहब का खिदमतगार है, जो खान साहब को खाना ला के दे, जो खान साहब के बर्तन उठा के लेके जाए, उसके ऊपर भी खान साहब बड़ी शक करते हैं, बड़ी शक की निगाह से उनको देखते हैं। कभी उस पर बरम होते हैं कि तुम खाना ठंडा लेके आते हो, खाना गर्म नहीं होता, कभी कहते हैं कि तुमने खाने में कहीं जहर तो नहीं मिला दिया, और कभी क्या बात होती है तो कभी क्या बात होती है। तो ये खान साहब का जो इस तरह का अंदाज़ है, उसको देख के हमारे साथियों का ये एनालिसिस है कि खान साहब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं जेल में। तो बाहर आके अलीमा खान साहब ने भी बात की कि मुझे जेल के हुकाम ने तुम कह के पुकारा है, लेकिन दरअसल खान साहब जो जेल के हुकाम थे, सुपरिटेंडेंट थे, जो डीआईजी थे, उनको तुम कह के मुखातब करते रहे कि तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम होते कौन हो ये हुक्म देने वाले। खान साहब बातें करते रहे, वहाँ से आगे से सर कह के मुखातब होता रहा। लेकिन जब डीआईजी साहब ने देखा ये सारी सूरत हाल, तो उन्हें आके खान साहब को खामोश रहने का कहा कि अब कोई मीडिया के साथ बात नहीं होगी। तो ये नाज़रीन सारी अदालती कार्रवाई का अहवाल। अब खान साहब ने चंद क्या बातें की, मैं मुख्तसर से आपके साथ शेयर कर देता हूँ। खान साहब ने नाज़रीन कहा कि हाँ, हमें 3.5 साल सिलेक्टेड कहा गया, लेकिन यहाँ तो मदर ऑफ ऑल सिलेक्टेड हो रहा है। अब खान साहब अपना सिलेक्टेड होना भी मान रहे हैं और दूसरों पे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। मुल्क की तारीख में ऐसी सिलेक्शन कभी नहीं हुई। एक सर्टिफाइड मनी लॉन्डर के तमाम केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन भी इसके मुजरम के मददगार हैं। CCP और लाहौर सर्टिफाइड मुजरम को सलूट मारता है। ये हमें ग़ुलाम बना रहे हैं। जमहूरियत हमारी आज़ादी है, जमहूरियत हमें आज़ादी देती है। जमहूरियत का मतलब आज़ादी है और ग़ुलामी नामंजूर। हमारी कैंपेन कानून की हुक्मरानी के लिए है और कानून की हुक्मरानी भी आज़ादी की ज़मानत देती है। ये कभी इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी इंसाफ का बोलबाला नहीं होने देंगे। सारी पार्टी को कहता हूँ कि एतवार को बाहर निकलें। तो ये नाज़रीन साइफर केस की समाअत का अहवाल। इसके अलावा नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने आज जो उनके हल्के में इलेक्शन होना था, जो उन्होंने खुद लड़ना था, उस इलेक्शन का फवाद चौधरी साहब ने बाइकआउट कर दिया है। और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हल्के में डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, तो इन हालात में कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा ठीक है, फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन का बाइकआउट तो कर दिया, लेकिन फवाद चौधरी साहब अगर बाइकआउट ना भी करते तो तब भी ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि इनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट किए जा चुके हैं। तो नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्टेंस ना होने पे ग़ालिबन ये मूव फवाद चौधरी साहब ने की है। इसके अलावा नाज़रीन दानियाल अजीज़ जिन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई किया था कि उन्हें नामालूम अफराद से धमकियों और गिरफ्तारी का खदशा है, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दानियाल अजीज़ की 14 दिन की जो हिफाजती ज़मानत है वो एक्सेप्ट कर ली है और दानियाल अजीज़ को नाज़रीन 20,000 के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है
और दानियाल अजीज़ की तरफ से अली रज़ा, बैरिस्टर अली रज़ा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे। इसके अलावा नाजरीन, यास्मीन राशिद साहबा आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में आए थे और आज यास्मीन राशिद साहबा ने वहाँ पे साफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए ये खबर दी है कि मैं आपके साफ़ियों को खबर देना चाहती हूँ कि मैं परनानी बन गई हूँ, मेरी नवासी के घर बेटा पैदा हुआ है। साफ़ियों ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुबारकबाद पेश की। एजाज़ चौधरी और दीगर ने भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को जो है इस मौके पर मुबारकबाद दी। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर जिन्हें बोतल का निशान अलॉट किया गया था, आज पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें एक इंतखाबी निशान देने का हुक्म दे दिया है कि क्वीन का एक इंतखाबी निशान जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब को दिया जाए। और इस अदालत में यही बात हुई क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के वकला थे उन्होंने यह एतराफ़ किया कि चॉइस ना देना ये हक था अली अमीन गंडापुर का, जो कि रिटर्निंग अफीसर की जानिब से नहीं दिया गया। तो इसके बाद फिर पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अली अमीन गंडापुर के हक़ में फ़ैसला सुना दिया है। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और भी ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन कौन जीतेगा, इस हवाले से नाज़रीन एक ख़बर है कि कौन मॉनिटरिंग कर रहा है, कौन मॉनिटरिंग करेगा कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन कौन जीतेगा। कल सुबह के वीलॉग में नाज़रीन 7 बजे ये तफसीलात और कुछ दीगर अहम ख़बरों की डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह।